हेलो व्यूअर फ्रेंड्स आउट देयर, नमस्कार। आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में सादर स्वागत है। हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, आज मैं आपकी जन्म पत्री में पाए जाने वाली धनजों के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। आप जीवन में कितने अधिक रिच हो सकेंगे, कितने अमीर बनेंगे, कितने अधिक धन दौलत आन कर पाएंगे, धन दौलत अर्न करने के काबिल होंगे, इसके बारे में आज की चर्चा है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, मीनिंगफुल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब हम जन्म पत्री के माध्यम से हम कितने अधिक धन कमा सकते हैं, धनी हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने की प्रयास करते हैं, तो हमको जन्म पत्र की जो दूसरी घर है इसको देखना है और इसकी मालिक को देखना है। और 11वां घर जो है, 11th हाउस जो है, उसको और उसकी मालिक को देखना है। दूसरी घर जो होता है वह सस्टेनेंस का होता है। यह घर हमारी धन दौलत, हमारी अर्नड मनी, हमारी एक्यूमुलेटेड मनी, हमारी कर्म के थ्रू हम जो मनी अर्न करते हैं और उसको एक्यूमुलेट करते हैं, इसके बारे में यह दूसरी घर बताता है। और 11वां घर जो है फ्रेंड्स, वह हमारी हाउस ऑफ प्रोफेशन है, उसकी सेकेंड हाउस है। तो यह हमारी मेटेरियलिस्टिक गेन की बातें करते हैं। हम कितनी गेन करेंगे, कितनी हमारी आय होगी, इसके बारे में, हमारी लाभ के बारे में, गेन के बारे में यह हमको इंफॉर्मेशन देता है 11वां हाउस और इसकी जो रूलर प्लैनेट है। तो फ्रेंड्स, ये दो जो घर है और इन दो घरों के जो प्लैनेट्स हैं, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है हमारे जीवन में कितनी धन दौलत के मालिक हम होंगे, इसको जानने के लिए। और साथ में फ्रेंड्स, जो इन दो घरों की जो कारक ग्रह है, इसको भी हमको देखना चाहिए। और यह कारक ग्रह है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति देव दूसरी घर के भी कारक हैं और 11वीं घर के भी कारक हैं। अतः हमको बृहस्पति की पोजीशन, उनकी स्थिति को भी देखना जरूरी है। और फ्रेंड्स, जो कालपुरुष की कुंडली होती है, उस कालपुरुष की कुंडली में जो दूसरी घर होती है वो वृषभ होती है, टाउरस होती है। उसकी जो लॉर्ड है वो शुक्र देव है, वेनस। वेनस वैसे भी एक पैसे की कारक है, धन दौलत की कारक है, लग्जरी के कारक है, जो बगैर धन दौलत के लग्जरी नहीं होता। और जो मनी होता है, कैश मनी होता है, जो करेंसी होता है, उसके कारक हैं शुक्रदेव। इसीलिए शुक्रदेव की स्थिति भी देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए सेकेंड जो हाउस है, जो हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ की, हम हमारी कर्म की थ्रू से जो वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, वो सेकेंड हाउस के बारे में जानते हैं। और इसके बाद जो 11th हाउस है, इसके बारे में जानते हैं। और दोनों की जो कंबाइंड इफेक्ट है, रोल है हमारी जीवन में, जो धन की, अच्छी धन की प्राप्ति के लिए, इसके बारे में जानते हैं। दूसरी घर की जो जो भी आपकी जन्म पत्री में जो भी आपकी लगन हो, उस लगन से दूसरी घर क्या है उसको देखना है। और उसकी जो स्वामी ग्रह है दूसरी घर की, इसको देखना है। अगर दूसरी घर आपकी लगन से सेकेंड हाउस की लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में ही बैठा है और लगन से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, तो यह एक धन योग का सृष्टि करता है। केंद्र का मतलब फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस, और
ट्राइन का मतलब फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। अतः दूसरी हाउस की सेकेंड हाउस की जो लॉर्ड है, उसकी लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकेंड हाउस और 1, 4, 7, 10 और 5 या 9 इन घरों में होना चाहिए। और दूसरी रूल, अगर सेकेंड हाउस की जो लॉर्ड है वह 11th हाउस में बैठता है तो भी यह एक अच्छी आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ प्राप्ति की इंडिकेशन देता है। यह भी एक अच्छी स्थिति है। और सेकेंड हाउस की जो लॉर्ड है, जो भी है आपकी लगन के अकॉर्डिंग, यह अगर एग्जाल्टेड है तो उसका है, तो यह एक कंडीशन है आपकी अच्छी वेल्थ होने की। जो जुपिटर है धन के कारक, उनकी स्थिति दूसरी घर में अगर मंगल के साथ होती है तो यह एक अच्छी धन प्राप्त करने की। मंगल चाहे किसी भी घर की लॉर्ड क्यों न हो, अगर मंगल और जुपिटर दूसरी घर में प्लेस्ड होते हैं इकट्ठे, तो यह एक कंडीशन है अच्छी धन प्राप्ति की। लेकिन फ्रेंड्स, जुपिटर अगर अकेले दूसरी घर में अकेले बैठे हैं तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। धन तो प्राप्त होती है, थोड़ी डिफिकल्टी से, थोड़ी दिक्कत से काम चलाओ धन आपके हाथ में आती है, लेकिन धन की जो फ्लो है और जो एक्यूमुलेशन है वो अच्छा नहीं होता। अगर जुपिटर गुरुदेव दूसरी घर में अकेले बैठे हैं, लेकिन जुपिटर दूसरे घर के मालिक होके अगर दूसरी घर में बैठे हैं, तो इस स्थिति में जुपिटर अकेले दूसरे घर में होने से भी बहुत धन की प्राप्ति दे सकते हैं। और यह कब होता है? जब आपकी लगन वृश्चिक हो। वृश्चिक में जो बृहस्पति है वो दूसरी घर की मालिक होते हैं, और कुंभ लगन में भी बृहस्पति देव दूसरी घर की मालिक होते हैं। इन दो लगन में अगर जुपिटर दूसरी घर में अकेले भी बैठे हैं तो बहुत धन आपको दिला सकते हैं। लेकिन दूसरी लगन में अगर जुपिटर अकेले वहां बैठे हैं तो यह अच्छी धन देने में सक्षम नहीं है। धन तो देते हैं जितना आपको चाहिए, कंट्रोल करके थोड़ी डिफिकल्ट भी होता है धन की मामले में, लेकिन काम निकल जाता है, यह स्थिति है। और अगर सेकेंड हाउस में कोई शुभ प्लानेट की स्थिति है तो यह एक अच्छी स्थिति है अच्छी धन प्राप्ति के लिए। शुभ जो नैसर्गिक शुभ ग्रह की बातें हम कर रहे हैं, जो मार्कारी है, मार्कारी की जो स्थिति है दूसरी घर में बहुत अच्छी है। और जो वेनस है, वेनस तो धन दौलत के कारक ही है, और धन दौलत के घर दूसरी ही घर में उनकी भी प्लेसमेंट है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है। और मून जो शुक्ल पक्ष की मून की स्थिति वहां है तो यह बहुत अच्छी है। अगर इन तीनों में से, और जुपिटर भी वहां है इनके साथ में, या इन जो 4 प्लेनेट है मून, मार्कारी, जुपिटर, वेनस, इनमें से अगर चारों यहाँ आए तो बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि जो वेनस और जुपिटर की इकट्ठे स्थिति, ये दोनों की स्थिति अच्छी बनाती है, और यह भी धन स्थान में तो यह बहुत अधिक धन देने में सक्षम होते हैं। और फ्रेंड्स, 11th हाउस की बातें करें तो 11th हाउस जो हमारी गेन की हाउस है, जैसे कि मैंने बताया, हम जो कर्म की थ्रो से हमारी जो मेटारियलिस्टिक गेन होते हैं, जो भौतिक सुख साधन के लिए जो भी चीजें हमको चाहिए उसकी पूर्ति की घर है 11th हाउस, 11वां घर। तो अगर 11वां घर दूषित नहीं है और 11वां घर में 11वां घर का ही मालिक बैठा है तो यह एक और कंडीशन बनता है अच्छी धन प्राप्ति की। 11वां घर की मालिक अगर दूसरी घर में बैठा है तो यह और एक कंडीशन है अच्छी धन प्राप्ति की। इसी तरह से दूसरी घर की मालिक 11वां घर में बैठे, यह एक और कंडीशन है
और 11 की मालिक दूसरी घर में, दूसरी घर की मालिक 11वां घर में, ये जो एक्सचेंज होता है यह है, तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है धन प्राप्ति के लिए। और यहाँ जो 11th हाउस है, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वह सेकेंड हाउस की लॉर्ड से अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, सेकेंड हाउस की लॉर्ड जहां बैठा है वहां से केंद्र और त्रिकोण में बैठा है। इसको हम इस तरह से जाने तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठा है और इससे अगर 11th का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा है तो यह एक अच्छी स्थिति धन की होती है। और अगर 11th की लॉर्ड तीसरा घर में बैठता है, तीसरा घर क्या होता है, 11 से 5वां घर होता है, तीसरा त्रिकोण होता है, पहला त्रिकोण होता है। अगर वहां बैठता है और 11th का लॉर्ड थर्ड हाउस में और थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठा है तो यह एक धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग होता है। और 11th का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है और 11th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो यह एक धन प्राप्ति के लिए अच्छा जो है योग होता है। बृहस्पति अगर 11th हाउस में है, मून सेकेंड हाउस में है और वेनस 9th हाउस में है तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है धन प्राप्ति की। और अगर मून, मरकरी, जुपिटर 11th से 11th हाउस में अर्थात 9th हाउस में इकट्ठे बैठे हैं तो यह धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी योग है। अगर जुपिटर, वेनस और राहु इकट्ठे केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं तो यह एक धन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। लग्जरी की जो भी एप्लियंसेस है ये आपको दिला सकते हैं। और सेकेंड हाउस का लॉर्ड ऑन साइन में है, सेकेंड हाउस में ही है और एग्जाल्टेशन में है तो यह भी एक बहुत अधिक धन की कंडीशन है। इस कंडीशन में जो जातक है बहुत पॉपुलर होता है और सेकेंड हाउस फैमिली का भी होता है तो वही बैठने से वो अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और पालन पोषण करने की भी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर सेकेंड हाउस की और 11th हाउस की लॉर्ड आपकी लगन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सेकेंड हाउस हो या 11th हाउस हो, सेकेंड हाउस की लॉर्ड अगर केंद्र के, जो कोई भी केंद्र के लॉर्ड है या त्रिकोण के लॉर्ड है, उनके साथ में केंद्र या त्रिकोण में ही बैठते हैं। सेकेंड हाउस की लॉर्ड केंद्र के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड के साथ में केंद्र और त्रिकोण में ही बैठते हैं तो यह बहुत अधिक धन योग की कंडीशन बनती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड हाउस की लॉर्ड केंद्र के लॉर्ड और ट्राइन के लॉर्ड के साथ में इकट्ठे केंद्र या ट्राइन में बैठना चाहिए। ठीक इसी तरह से 11th हाउस की जो लॉर्ड है वह केंद्र के लॉर्ड के साथ और ट्राइन हाउस के लगन से केंद्र के लॉर्ड के साथ में इकट्ठे बैठे हैं और वापस में दृष्टि दे रहे हैं तो यह एक अच्छे धन प्राप्ति की अच्छी कंडीशन बनती है। लेकिन धन की जो अधिकता है यह कितनी होगी इसको जानने के लिए हमको नवांश कुंडली भी देखना है। नवांश कुंडली में ये जो धन योग की जो प्लैनेट्स बना रहे हैं उनकी अगर पोजीशन नवांश कुंडली में अच्छी है, वहां उनकी डिग्निटी अच्छी है, इन प्लैनेटों की ओवरऑल डिग्निटी अच्छी है तो आपकी जो है धन की अधिकता ज्यादा होगी। लेकिन जो प्लैनेट्स आपको धन योग बना रहे हैं लेकिन वो वीक है, वो निर्बल है, उनकी जो है ओवरऑल डिग्निटी वीक है तो उनकी धन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। धन देंगे आपको लेकिन जो अधिक धन नहीं दे सकते। और यह जो धन योग है
हमारी D1 चार्ट में बन रही है, इस तरह से मैंने यहाँ इंटरप्रेट किया। इसी तरह से अगर आपकी नवांश कुंडली में भी बन रहा है तो यह धन की जो अधिकता जो है वो ज्यादा होगी। अभी बात करते हैं किस स्थिति में धन नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी जो क्लासिक में ऐसा बताया गया है कि सेकेंड हाउस की और 11th हाउस की जो लॉर्ड है ये 6, 8, 12 घर में स्थित है तो यह धन के लिए अच्छा योग नहीं है। अगर आपकी सेकेंड हाउस की जो लॉर्ड है वो 12 हाउस में बैठा है तो हानि होगी धन की, एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से 12 हाउस की लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में आई तो आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन नक्षत्र का रोल देखना है। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में बैठा है लेकिन उसका नक्षत्र का लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो यह धन देने में सक्षम है। और वैसे भी फ्रेंड्स, सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12 में बैठने से वह सेकेंड हाउस से 11th हाउस होता है, गेन ऑफ द सेकेंड हाउस। इसका मतलब यह होता है कि आपकी धन की फ्लो जो है, प्राप्ति, वो अच्छी होगी, आपकी रेगुलर इनकम की फ्लो होगी। धन तो आ रहा है इसीलिए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो है पैसे इकट्ठे करने की, एक्यूमुलेशन करने की कैपेसिटी आपकी कम है, लेकिन फ्लो ठीक है, आपकी इनकम ये बहुत अच्छा है आपका, ये इंडिकेट करता है। 11th का लॉर्ड जो है 12 में है तो लोग बोलते हैं या तो गया, मेरा तो गया, सेकंड का लॉर्ड जो है 12 में है। ऐसा नहीं है, ये प्राइमा फेसी जो है इतना ही देखने से नहीं होगा। इसका जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में कौन सा नक्षत्र है इसको देखना है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, केंद्र त्रिकोण में, केंद्र में है तो बहुत अच्छा है। केंद्र क्या है ना, बल संग्रह करते हैं, शक्ति संग्रह करते हैं। तो केंद्र में जो प्लैनेट अगर सेकंड का भी बैठा है, 11th का भी बैठा है तो ज्यादा धन आपको इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन जो त्रिकोण में बैठे हैं वह फ्लो अच्छा होगा, आपको दिक्कत धन आ रही है, दिक्कत ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, स्मूथ है आप धन दौलत के मामले में आपकी पोजीशन। लेकिन केंद्र में है तो क्या है, वो बढ़ेगा। तो जो नक्षत्र है, सेकेंड हाउस की जो नक्षत्र है, सेकेंड हाउस की लॉर्ड जो 12 में बैठा है उसका नक्षत्र देखना है और उसका नक्षत्र का लॉर्ड देखना है वो कहां बैठा है। और जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका 12 में बैठा है उसका डिस्पोजिटर कहां बैठा है, यह एक सूत्र है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा है और 12 का लॉर्ड अगर आपका मानते 10th में बैठा है तो विदेश अच्छा धन प्राप्ति होगा आपकी। और इसी तरह से जो है 6th हाउस की बातें हम करते हैं। 6th हाउस में क्या है, 6th हाउस, 6th हाउस है हाउस ऑफ इंक्रीज, समय के साथ वृद्धि होता है। अगर सेकेंड की लॉर्ड हो, 11th की लॉर्ड हो, 6th हाउस में बैठा है, हाउस उपचय है, हाउस उपचय मतलब हाउस ऑफ इंक्रीज। तो यहाँ क्या होता है, आपको समय के साथ में धन की वृद्धि होती है। और देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड हाउस है 6th हाउस जो है वो 5th हाउस है, त्रिकोण बनता है। तो जो फ्यूचर रिजल्ट देता है इसका 9th हाउस क्या है, सीड है, और 5th हाउस जो है फ्रूट है, ठीक है। तो किसी भी घर से 5th हाउस उसका फ्रूट होता है, ठीक है, और 5th होने से फ्लो अच्छा होता है। तो अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, सेकेंड का लॉर्ड 6th हाउस में अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ प्लैनेट उसके ऊपर दृष्टि है, वह घर उसकी शत्रु की नहीं है तो यह धन देगा। इसी तरह से 11th का जो है, 11th का भी आपको उपचय हाउस में आया, हालांकि यहाँ 8 होता है, इससे 11th हाउस से 6th हाउस 8 होता है, 6, 8 होता है तो डिफिकल्टीज होता है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में तो हाउस ऑफ इंक्रीज है, यहाँ थोड़ा डिफिकल्टीज है, लेकिन इंक्रीज सो गेन विद डिफिकल्टीज ये होता है। यहाँ भी कई कंडीशन जो है बनते हैं। 8 हाउस है ये पुस्ताना हाउस, यहाँ जो है थोड़ा मुश्किल यहाँ होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 8 हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट, नैसर्गिक शुभ तो बहुत अच्छा है, ये धन के मामले में अच्छा है, क्योंकि सेकेंड हाउस में उसकी दृष्टि होती है, आपकी
जो है अनअर्न्ड वेल्थ, एट हाउस क्या है ना फ्रेंड, वो अनअर्न्ड वेल्थ है। सेकेंड हाउस आपकी अर्न्ड वेल्थ है, आप जो एफर्ट करके कष्ट करके जो है आप धन को आप अर्न करते हैं और उसको डिपॉजिट करते हैं, एकोमुलेट करते हैं फ्यूचर के लिए, डिफिकल्ट के लिए, वो है सेकेंड हाउस। लेकिन उसका ऑपोजिट एट हाउस जो है, धन हमको बिना काम किए कभी जो धन दौलत की प्राप्ति होती है, वो एट हाउस है ना। आपने कोई कर्मा उसके लिए नहीं किया लेकिन वो धन आपको मिला, ठीक है ना। जैसे आपको लॉटरी से भी मिलता है, कभी इनहेरिटेंस मिलता है, लीगेसी मिलता है, ये है। यहाँ अगर वो एट हाउस में भी एक शुभ प्लानेट बैठे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रांग होके बैठे हुए, वो डेबिलेटेड नहीं है, स्ट्रांग होके बैठे हैं, तो यह भी जो है आपको इनकी पीरियड में इस तरह की जो है वेल्थ आपको देते हैं। तो उपाचाय घर में अगर प्लानेट सेकेंड हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड प्लेस्ड है, जैसे 11th भी उपचय हुआ ना, तो अपने ही घर में बैठा है, सेकंड का 11th पे बैठा है, उपचय है हुआ वो, है ना। तो ये उपचय 3 6 11, सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है अगर यह थर्ड हाउस में बैठता है, ये भी खराब नहीं है, अच्छा है, क्योंकि धन घर से धन है, ठीक है, अपना लगन से थर्ड है, घर से धन का घर है, सेकेंड घर है, और आपकी थर्ड हाउस से वो क्या है, उपचय है, फर्स्ट उपचय है। तो यहाँ भी धन की वृद्धि होगी अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है, डेविलेटेड नहीं है, ठीक है, मेलेफिक का इन्फ्लुएंस हुआ नहीं है, तो यहाँ धन ये भी धन दे देगा, ठीक है। तो यह है कुछ चीजें रिगार्डिंग जो धन योग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।